हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स दी थी, और इन प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई होंगी सॉल्व करते टाइम। इनमें कैलकुलेशंस में बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इनके ऑलरेडी सोल्यूशंस मैंने किए हुए हैं, बस एक्सप्लेन करूँगा और आप देखिए आपके मैच होते हैं नहीं। फिर उसके बाद हम नई प्रॉब्लम्स देखेंगे, वो थोड़ी सी ऐसी होंगी कि मतलब जो अभी तक हम करते हुए हैं तो वो तो उनमें कॉन्सेप्ट लगेगा ही, लेकिन हम उसमें कुछ छोटे सी रिजल्ट्स यूज़ करके और ट्रिक यूज़ करके 2-3 लाइन में भी उनके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनके सोल्यूशन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था 10 12/13, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इसका सोल्यूशन देखो, आंसर ये आना चाहिए। तो पहले आपको देखो, पहले सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे और फिर उनमें से दो साइड्स तो आपको निकल जाएंगी रेशियो से, AB 12 और BC 13। फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप ये देखिए, तो जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो इसमें आपको AC जो मिलेगा रूट में 313। तो बच्चे यहाँ पर परफेक्ट इसमें बनाने लगते हैं, इसमें कुछ रूट से वैल्यू बाहर निकालने लगते हैं कि ये परफेक्ट किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यही आएगा 313। तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों, तो इसमें नहीं होगा। तो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर पता है 1 से लेके 20 तक, तो 400 तक आ जाता है। 400 में ऐसा कुछ दिखता ही नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो ये एक प्राइम नंबर है। तो ये हमारा AC आ जाता है। अब उसके बाद देखिए, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इसमें साइन कॉस और कॉस साइन चाहिए, साइन कॉस और कॉस की स्क्वायर और साइन की स्क्वायर चाहिए। तो साइन देखो क्या होगा, साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये रहा 12, हाइपोटेन्यूज 10। तो जैसे ही आप साइन देखिए, जो जो उसमें है एक्सप्रेशन में, वो पहले कैलकुलेट कर लीजिए। साइन स्क्वायर निकाल लीजिए। साइन थीटा इतना आ गया है, साइन स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ इसका स्क्वायर कर देंगे जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 12 देखिए, ये स्क्वायर कर दिया, तो इसका मतलब है कि 12 का भी स्क्वायर और 3√313 का भी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, और कोई भी नंबर अगर रूट में हो और उसका स्क्वायर हो, तो आपको पता है कि ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 313। ऐसे ही फिर कॉस निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मेरा बेस और ये हाइपोटेन्यूज, यानी 13/313, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद कॉस की स्क्वायर निकालो, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और ये 313। अब उसके बाद हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन को जब भी आप सॉल्व करें तो पहले कंसीडर स्टार्ट ऐसे करना। अब ये सारी वैल्यूज देखो हमारे पास है। 2 इंटू में साइन थीटा ये रहा, और फिर इंटू में कॉस थीटा, ये कॉस थीटा आपको दिख रहा है, ये कॉस थीटा की वैल्यू इंटू में, फिर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा देखिए पहले से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो बेटर है, तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये। बस हमने एक्सप्रेशन में वैल्यूज रखी हैं। अब इनको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये 2 इंटू 12 इंटू 13 है, ये सारा मल्टीप्लीकेशन है, इनको मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे भी आप करते हैं, देखो पहले 13 से करो, 13 2 जा 26, 2 13 1 जा 13 और 2 15। फिर उसके बाद 2 से इंटू कर दो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11 3 1 2। फिर जैसे भी आप करते हैं, या पहले 2 से 12 को 24, फिर 13 4 जा 52, 5 13 2 जा 26 31। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन करके आया। और यहाँ पर देखिए, जब आप इसके डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये रूट में 313 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको होता है ना, रूट में दो नंबर एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो यही आ जाता है सेम नंबर, तो रूट हट जाता है, तो ये 313। अब इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करोगे तो आप देखिए दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शंस। और लाइक फ्रैक्शन में तो कुछ भी नहीं, सिंपल इसको एज इट इज लिखेंगे, और जो न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर को एज इट इज। फिर इसको 312 और 313 तो एज इट इज है। इसमें से 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 और 313। देखिए अब ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन बचता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस तरीके से बच रहा है 312 313, और ये लाइन थोड़ी सी बड़ी रखेंगे 25 313। तो इसको आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि देखिए ये जो ये और ये दोनों, ये सेम, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, नहीं भी समझ में आता आगे आपको ये बहुत सिचुएशन दिखेंगी। ये तो देखो, ये मैंने एरो डायग्राम बनाया है, तो आप इससे भी कर सकते हैं, इसको इससे। और ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखो 312 इसका मतलब इस 312 से ये एरो जा रहा है, तो ये 312 से 313 मल्टीप्लाई होगा और 313 से क्या मल्टीप्लाई होगा 25। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, 313 तभी देखो कैंसिल हुआ। तो आप पहले से जब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो ऐसा a/b c/d, अगर ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाते हैं, याद रखें लास्ट वाला, लेकिन कैंसिल हो जाते हैं अगर सेम हो तो तुरंत कैंसिल करिए, ठीक है, क्योंकि हैबिट होती है कहीं कहीं गलती भी होगी, वो देखेंगे। मोस्टली आपको सेम ही मिलेंगे, तो ये प्रैक्टिस में रखिए, आगे देखना। तो देखो ये दोनों अगर हम डायरेक्टली कैंसिल कर दें तो हमारे पास 312/225, और वैसे भी देखो यही बचेगा, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन, ये आंसर आ गया है। तो ये देखिए यही था आंसर। तो आई होप आपने कर लिया होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रॉब्लम आपको बोला गया था, दैट इज 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 का आंसर कितना था, 15 में आंसर है नहीं, शो दैट, हमें शो करना है, यानी इस LHS को इवेलुएट कर दीजिए और वो यही आना चाहिए 3/5। तो इसका सोल्यूशन देखिए यहाँ पर हमने 15 किया हुआ है। तो सबसे पहला काम, रेशियो लेके आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो साइड्स, जैसे देखो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, ये रहा BC, परपेंडिकुलर कितना है AB। तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा कंपेयर करके 1 और AB √3। अब नेक्स्ट इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए दो साइड BC इज 1, AB इज √3। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए इसमें, उससे आप AC निकाल सकते हैं। तो AC जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये देखो √3 का स्क्वायर, AB कितना है √3 का स्क्वायर, तो ये AC आपको देखिए हम सोल्यूशन है, तो AC कितना आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें देखिए यहाँ पर शो करना है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, LHS इज इक्वल टू RHS। अब LHS का एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, LHS का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, इसमें हमें कॉस और साइन दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप साइन निकाल लीजिए, आपकी मर्जी, कॉस भी आप निकाल सकते हैं। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डायरेक्ट आप वैल्यूज निकालिए। सॉरी, जब प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं तो आप उसमें आप ये ज्योमेट्रिकल वैल्यूज लिखने की भी जरूरत नहीं, जब हम एप्लीकेशन करेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वहाँ यूज आएगा, तो थोड़ा सा हैबिट रहेगी, तो ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया कर रहे हैं, इसलिए। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कहाँ पर है, ये रहा √3, हाइपोटेन्यूज 2। तो ये साइन थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, BC 1, हाइपोटेन्यूज इज 2। तो कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। हमें चाहिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर कर दो। तो देखिए साइन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो √3 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, देखिए आप या तो इसको आप भूल जाइए, इसको लिखे ना, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/4 भी, आप इससे शो भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब एक बार ये वैल्यूज आ गई हैं, अब बस हमें इसमें LHS से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस इक्वेशन में हमें सिर्फ एक ही पार्ट दिख रहा है जो सॉल्वेबल है, बाकी ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, सिंप्लीफाइड है, इसमें क्या सॉल्व करना। तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंसीडर LHS, एक्सप्रेशन लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1/4, और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना 3/4। अब ये तो फ्रैक्शन का पार्ट है, इसमें आपको क्या सिखाना है, क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आता फिर तो ट्रिग्नोमेट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इसमें। इसीलिए पहले अपने फ्रैक्शन ठीक करिए, क्योंकि अब अगर आप 10th स्टैंडर्ड में इसे प्रैक्टिस करें तो आपका फ्रैक्शन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर फ्रैक्शन सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और प्रॉब्लम। तो ये फ्रैक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं, एलसीएम लेंगे 4, यहाँ 4 से इंटू करेंगे 4 - 1, यहाँ पर छः वाले में एलसीएम लेंगे 4, तो 4 से ये इंटू होगा, 4 2 8 और 1 से 8, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/4 और ये 5/4। देखिए अब ये फ्रैक्शन यहाँ पर मैं तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। देखो एक तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, सीधा 3/5 आंसर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैंने यहाँ पर बताया था आपको, अगर आप कैंसिल, ये भी याद रखिए, देखिए इस तरीके से एरो बना लीजिए, 3 को 4 से और 4 को 5 से, तो 4 से 4 कैंसिल, 3/5 स्टिल वी गेट 3/5।
और ये देखिए 3/5 ये क्या है, RHS। तो ये हो गया हमारा शो, जो हमने शो कर रहा था या प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देना 10 LHS इज इक्वल टू RHS। तो आई होप आपका ये आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप सोल्यूशन है, देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं आप। ओके, इसके बाद देखिए अगला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अगला प्रॉब्लम है 17, जिसमें सेक थीटा हमें दिया 5/4 और हमें वैल्यू बतानी है इसकी। यहाँ पर कहीं स्क्वायर पावर्स नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये सिंपल है, तो देखते हैं इसको भी। ये तो हो जाना चाहिए आपको, ये तो हो गया होगा। हाँ, कहाँ पर है ये रहा। तो देखिए सबसे पहला काम तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और लेटर कुछ भी ले सकते हैं। तो सेक थीटा क्या होता है, बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसमें हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस 4 है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, PR, और बेस इज QR। PR 5 आ जाएगा और QR 4। तो PR 5 QR 4। अब इसमें हमें PQ निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। यहाँ से यहाँ तक की पाइथागोरस थ्योरम आप ये चेक कर सकते हैं। तो PQ कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंड पूरे इस एक्सप्रेशन को फिर बाद में हम निकाल लेंगे। ये क्या है पूरा का पूरा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पर ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये चीज देखना है आपको, सेक थीटा हमें दे रखा है और कॉस थीटा की वैल्यू क्विकली निकल जाएगी। आपको पता है ना कि इसका रेसिप्रोकल करना है, बाकी आप ट्रायंगल से भी निकालेंगे वही होगा, लेकिन इससे टाइम बचेगा थोड़ा। तो देखिए साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5, दैट इज 3/5। कॉस थीटा बेस अपॉन आप निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। फिर टेन थीटा, और हाँ 4/5 आ रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हैं सेक थीटा से। इसका रेसिप्रोकल है ना, देखो रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाएगा कॉस। और ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। कॉट थीटा या तो आप ट्रायंगल से निकालिए, टेन थीटा अगर आपको पता है रेसिप्रोकल होता है तो देखिए 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट ये हो गया। तो यहाँ पर इसमें अब इसके बाद आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकालेंगे। कंसीडर दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो इसमें देखिए क्या क्या रेशियोज हैं, बस उसकी वैल्यूज को पुट कर दो। साइन की वैल्यू हमें पता है, कॉस की वैल्यू हमें पता है, टेन की वैल्यू हमें पता है और कॉट की वैल्यू पता है। साइन की वैल्यू इसमें रख दी 3/5 और ये 2 इंटू है, तो कॉस कितना है 4/5 और टेन 3/4 और कॉट कितना है 4/3। तो अब इनको सॉल्व करना है, सिंपल फ्रैक्शंस हैं ये सब, 8th क्लास में आपने किया होगा। तो देखो 3/5 2 4 जाए। देखिए ये दोनों फ्रैक्शन कैसे लाइक है, यहाँ पर आप न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमने इसको लिखा, देखो एलसीएम 5, ये 3 एज इट इज रहेगा, 3 - 8। अब यहाँ पर आप एलसीएम कितना आएगा, ये सिंपल है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो 3 4 जा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3 इससे और 4 को इससे। तो 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, 4 को 4 से 16, जैसे भी आप करते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5/5 -7/12। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा जो सेम अगर आप कैंसिल करें। तो यहाँ पर आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। देखिए एरो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, तो -5 को 12 से इंटू करेंगे तो -5 को ऐसे ब्रैकेट में रखिए और -5 × -7। अब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस से -1 तो कैंसिल, 5 से 5 1 1 12 और 7, तो ये 12/7। आप जैसे भी रिड्यूस करेंगे तो 12/7 आंसर आएगा। और ये 12/7, हाँ यस, यहाँ शो करने के लिए नहीं बोला था, वैल्यू निकालने के लिए बोलते। तो ये हमारी वैल्यू 12/7 आती है। तो चेक करिए आपका यही आंसर आया है या नहीं। इसके बाद हम अगला प्रॉब्लम देखेंगे। 17 के बाद प्रॉब्लम नंबर 18 जो था ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल 29 है, तो इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। अब उसके बाद हम ये वाली प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो ये यहाँ पर मैंने आपको देखी, इनको देखिए। देखिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स जो आप देखते हैं,
इन प्रॉब्लम्स को देखिए, ये जो लेवल 2 प्रॉब्लम्स हैं इनमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। लेकिन बाकी आप देखिए अगर आप कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ठीक है। तो इनमें इनके सोल्यूशन देखते हैं 29 से लेके 33 तक। तो चलिए देखते हैं पहले 29 प्रॉब्लम नंबर, और इसका आंसर कितना है 5953456। तो 29, अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम और थी, दैट इज 16 रह गई थी। यस 16 में देखो tan थीटा में दे रखा है, और ये बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। tan थीटा में दे रखा है, दिल्ली बोर्ड या CBSE बोर्ड में आया हुआ है ये। तो हमें शो करना है, यानी कि ये LHS शुड बी इक्वल टू RHS। tan थीटा में दे रखा है, तो 16 को देखिए ये रहा इसका सोल्यूशन। तो फटाफट एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले आप बनाएंगे, और tan थीटा में दे रखा है 1/√7। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है AB, और बेस क्या है BC। AB BC, तो AB कितना आ जाएगा 1, और BC कितना √7। तो AB को हमने 1 लिख दिया, BC को √7। अब आप AC निकालेंगे तो ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो जो अननोन होता है ना, आप पहले अननोन को ही लिखिए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा तो उसके साथ कुछ ऐड तो होगा नहीं, बाकी जो 2 टर्म होगी उनका सम और स्क्वायर कर देंगे। AB हमें 1 दिया है, और ये √7 का स्क्वायर तो 7 ही होगा। 1 + 7 कितना हो गया 8। अब जब 8 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखो 8 को हम क्या 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये जो 2 पेयर में 2 हैं ये तो बाहर आ जाएंगे, और एक तो रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर AC हमें जो मिलता है 2√2। तो √8 नहीं छोड़ना है, क्योंकि आगे जाके कुछ यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे नहीं छोड़ना है आपको। तो आगे तो AC हो गया आपका, AC कितना आया 2√2। अब जैसे ही ये AC आ जाता है, उसके बाद आपका अगला स्टेप आपको पता है cos x sec की वैल्यू निकालनी है हमें। cos x sec निकालना है, उसका स्क्वायर भी स्क्वायर चाहिए, cos x sec नहीं चाहिए। तो पहले cos x sec निकालेंगे। cos x क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है 2√2, ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं, और परपेंडिकुलर 1। तो 2√2 अपॉन 1, तो दैट इज नथिंग जस्ट 2√2। हमें चाहिए cosec का स्क्वायर। तो cosec का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 2√2 स्क्वायर। तो देखिए 2√2 स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2√2 × 2√2, 2 2 जा 4, और √2 × √2 2, तो ये हो गया 8। तो ये cosec का स्क्वायर। ऐसे ही sec स्क्वायर निकालेंगे, sec थीटा। पहले sec थीटा निकालेंगे। sec थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 2√2, और बेस इज √7। अब sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर में आप जब देखिए 2√2 का स्क्वायर तो अभी हमने निकाला था 8, और √7 का स्क्वायर क्या होता है √7 × √7, 7 आ जाएगा। या ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर 7 कैसे हो जाते हैं कैंसिल, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और ये 2। फिर ये दोनों एक आइडेंटिटी लगती है पावर देन एक्सपोनेंट वाली, ये 7। तो ये 8/7 sec स्क्वायर थीटा में कितना मिल जाता है 8/7। अब आप इस एक्सप्रेशन को कंसीडर कर लो। ये क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये साइड क्या है LHS, और ये RHS। हमें यहाँ पर प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। तो देखो सॉल्वेबल सिर्फ LHS ही है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। तो LHS को कंसीडर करते हैं। तो ये LHS है, और वैल्यूज को यहाँ पर रख दीजिए। cos x स्क्वायर कितना 8 sec स्क्वायर थीटा 8/7, तो माइनस 8/7, फिर cos x स्क्वायर 8 प्लस 8/7। अब उसके बाद आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। 7 8 जा 56, 1 8 जा 8। तो ये जो आप मल्टीप्लाई वाला रूल करते हैं तो ये हर जगह नहीं आता। जहाँ पर आपका अगर कॉमन मल्टीपल है तो एलसीएम लेना प्रॉपर्ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो ठीक है 7 8 जा 56, फिर यहाँ पर 1 है 1 8 जा 8। तो अब ये देखिए सेम है, तो ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन में सेम नहीं आता। यहाँ देखिए 5 और 12 तो कैंसिल। तो यहाँ पर फिर आप थोड़ा सा रुकिए, फिर ये एरो डायग्राम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से कर सकते हैं, और जैसा आप करते हो आपने सीखा आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपने रूल जो आपने बनाए होंगे। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 56 में से 8 को माइनस करिए तो कितना आएगा 48, और 56 में 8 तो 64। तो ये 12 से रिड्यूस हो रहा है, नहीं सॉरी 16 से। 16 का टेबल
16 3 जा 16 4 जा, देखो 3/4 आ गया। या अगर आप ऐसे नहीं कैंसिल कर पा रहे तो आप देखिए 6 से कर सकते हैं, 4 से, देखो 4 से हो रहा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा। अब ये फिर से 4 से, 4 3 जा 4 4 जा, देखो स्टिल 3/4 मिल रहा है। तो 4 से भी कर सकते हैं, अगर आपका टेबल 16 20 तक अच्छे हैं, 1 से लेके 20 तक, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो 3/4 आता है, तो देखिए 3/4 किसके बराबर आ गया, RHS। तो यानी हमने प्रूफ कर दिया, शो कर दिया कि ये वाला एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, 3/4 के। लास्ट में आप ये लिख देना, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड की सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सॉल्व। और अब स्टार्ट करते हैं लेवल 2 प्रॉब्लम्स। जो 5 प्रॉब्लम्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। पहले 29 को देख लेते हैं, जिसका सोल्यूशन देखिए यहाँ पर ही होगा, ये रहा 29। देखो 29 में साइन थीटा में 12/13 दिया हुआ है। हमें इस एक्सप्रेशन की, यहाँ पर इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। तो फिर से पहला काम, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लेंगे, फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AB और हाइपोटेन्यूज इज AC। तो AB कितना आ जाएगा 12, AC 13 मिलेगा। अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को जब यूज करेंगे देखिए हमें यहाँ पर BC नहीं पता, तो जो BC अननोन है तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, BC² प्लस AB²। ठीक है, जो भी अननोन होता है कोशिश करो उसे LHS में ही लिखें। अब जैसी भी कंडीशन होगी, इक्वेशन होगी, उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो अब देखिए AB हमें पता है, AB कितना है 12 का स्क्वायर। BC हमें नहीं पता, ये हम फाइंड आउट करेंगे। AC हमें पता है 13 का स्क्वायर। अब ये 144 169, इसको माइनस करेंगे तो BC कितना आ गया 5। अब BC हमें 5 मिल चुका है, तो उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या काम करना है, जितने भी रेशियो दिए उनकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए पहले साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे, फिर उनके बाद साइन का स्क्वायर, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, तो साइन स्क्वायर कॉस का थीटा भी निकल जाएगा। फिर टेन थीटा निकालेंगे और टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए पहले साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13, 12/13। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 144 अपॉन 169। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। फिर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13, 5/13, इसका फिर स्क्वायर निकाल लेना। और फिर टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5, और फिर टेन का स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब उसके बाद आगे देखिए, अब हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो उसको कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया एक्सप्रेशन। अब जो वैल्यूज आपने ट्रिग्नोमेट्री की निकाली है उनको सिर्फ इसमें पुट कर दो। देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना है 144 अपॉन 69, तो ये रहा इसकी वैल्यू। कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 25/69, तो इसकी वैल्यू को इधर रख दीजिए। फिर 2 इंटू साइन थीटा 12/13 है। फिर कॉस थीटा 5/13, तो इसकी वैल्यू को यहाँ रख दिया। देखो अब इसको सॉल्व करना, और इनटू में 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा है, ये देखना। तो tan स्क्वायर थीटा कितना है 144 अपॉन में 25, बस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखिए 1, तो ऊपर जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें 1/, मतलब ऐसे नहीं एकदम जल्दबाजी में सब मिक्सअप कर देते हैं बच्चे, और इसलिए फिर आंसर नहीं आते हैं। देखिए पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करिए। जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन, तो एलसीएम लेंगे इसमें 169 ही रहेगा इसका, जैसे भी आप। और ये 144 माइनस 25, यहाँ पर तो सिर्फ मल्टीप्लाई, कहीं एडिशन नहीं है, तो आप पहले क्योंकि कैंसिल भी नहीं हो रहा, अगर कैंसिल होता तो कैंसिल करते, लेकिन कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कहीं आप कैंसिल करने लग जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप क्या करिए 2 इसको इंटू करिए। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 5 जा 10, 10 इंटू 12 120, तो ये रहा 120 आ गया। और इसको इसका तो हमने अभी सॉल्व नहीं किया, इसको एज इट इज लिखा है। और इसको हम एक स्टेप में अभी करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 अपॉन में 1 सॉरी
1 अपॉन में 144 अपॉन में 25, इसको कैसे सॉल्व करना है? 1 को मैं 1 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। अब एरो डायग्राम देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 को 144 से, 25 अपॉन 144, यानी कि ये जो सॉल्व होके ये बन जाएगा 25 अपॉन 44। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लिख ही देता हूँ। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 अपॉन 144 25 अपॉन 144। अब आप देखिए यहाँ पर सॉरी 144 में से 25 माइनस करेंगे 119 अपॉन 169 और ये 120 अपॉन 169। देखो 169 तो कैंसिल हो जाएंगे, या आप वैसे एरो डायग्राम बना के भी कैंसिल कर सकते हैं, तब भी कैंसिल ही होंगे। तो यहाँ पर फाइनल क्या बचेगा, 119 अपॉन 120। ओके, ये बचेगा 119 अपॉन 120 और इनटू में देखिए ये भी है 25 अपॉन 144। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 5 से 5 2 जा 10 5 4 और ये 5 और तो कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा, देख लीजिए जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, 119 इंटू 5 24 इंटू 144। अब बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। और 595345 तो यही आंसर था इसका, देखिए ना 29 का। ठीक है, अब चलिए ये आ गया होगा, तो अब इसके बाद 30 क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पर आप देखिए 30 का भी वही आंसर है जो 29 का, और लेकिन यहाँ पर रेशियो अलग है। देखिए साइन हमें देखा 12/13 और कॉस देखा 5/13, और ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही है, सेम एक्सप्रेशन, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सेम वैल्यू क्यों आ रही है, इसको अगर आप आगे देखेंगे, साइन कॉस का एक रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, वैसे आएगा सेम। ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर साइन में दे रखा है रेशियो, ये कॉस में। तो इसको अभी हम देखो सॉल्व करेंगे, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, पार्ट तक हम देखेंगे कि सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो एक बार डिस्कस करते हैं इसको। 39 क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, दोनों के आंसर सेम है, कैसे आ रहे हैं अभी देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखिए। तो जब क्वेश्चन नंबर 30 आप करोगे कॉस, तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाएंगे। ठीक है, इसमें फिर कॉस ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या होगा, यहाँ पर बेस है क्यू आर, जैसा कि आप राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। अब यहाँ पर बेस, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया है, तो क्यू आर कितना आएगा 5, तो ये पी क्यू नहीं होगा, ये क्यू आर होगा। ओके, तो क्यू आर हो गया 5 और पी आर कितना आएगा 13। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पी क्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, पी क्यू। तो देखिए जो अननोन होता है उसको यहीं पर पहले लिख दो, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी भी बात एक ही पड़ेगी। हमें यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर कितना है 5 दे रखा है, पी क्यू हमें नहीं दिया, और पी आर कितना है 13। ओके, अब ये 25 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और पी क्यू स्क्वायर। अब इस 25 को इधर माइनस करेंगे तो 144 आएगा, एंड यू नो 144 किसका 12 का स्क्वायर होता है। तो आप पी क्यू कितना निकालेंगे, पी क्यू मिलेगा हमें 12। अब जैसे ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं, फिर से हमारा काम क्या होगा, ये सारी रेशियोज को हम निकालेंगे एक एक करके, साइन कॉस टेन। तो साइन को अगर आप देखें, साइन थीटा अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा 12/13, और साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर 140, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे आप। ठीक है, अगर आप समझ गए तो। कॉस थीटा अगर आप देखें, कॉस थीटा क्या आएगा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा अगर आप देखें तो ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज 5/13, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर
169। फिर उसके बाद tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये रहा 12, बेस ये रहा 5, 12/5। तो यहाँ गड़बड़ हो गई, गलत है, सॉरी। तो ये आएगा 12/5, और अगर tan स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो कितना आएगा, 144/25। ओके, अब आप जरा इन वैल्यूज को अगर देखें अच्छे से, ठीक है, इन वैल्यूज को जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, तो ये पिछली प्रॉब्लम जो आप देखेंगे है यहाँ पर, अगर दिख रहा होगा, देखो ये वैल्यूज देखिए और ये वैल्यूज, यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज 29 की हैं और ये वैल्यूज 30 की हैं। तो उसमें देखो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, कॉस थीटा भी सेम ही है और टेन थीटा भी सेम है, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने जाएंगे, दोनों का एक्सप्रेशन भी सेम ही है, तो वैल्यू भी कैसी आएंगी, सेम ही आएंगी। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, बस यहाँ पर पहले साइन दिया है, वो कॉस, वो ऐसा क्यों हो रहा है वो आगे आप आइडेंटिटीज जब पढ़ेंगे वहां पर आपको क्लियर होगा। ओके, तो मैं इसीलिए मैंने सॉल्व नहीं किया है पूरा, या लिख दिया सेम एज लास्ट प्रॉब्लम 29। तो आई होप समझ में आया, क्योंकि सेम वैल्यू है वो, लेकिन आप ट्राई करके देखना क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस में गलती हो सकती है। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसके बाद अगला, तो देखो एक हो गई तो दूसरी भी हो गई। अब हम 31 को डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें हमें वेरीफाई करना है, तीनों प्रॉब्लम में आंसर नहीं दे रखा है। वेरीफाई मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, यानी कि हमें LHS और RHS दोनों को इक्वल प्रूव करना है। देखने में नहीं लग रहा है, आप देख रहे हैं दोनों साइड में एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग अलग है, तो देखने में नहीं लग रहा, लेकिन अगर अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू इक्वल आ गई, तो यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो इसको प्रूफ करते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं, तीनों में कहीं आंसर नहीं दे रखा है। चलिए पहले 31 देखते हैं। 31 ये रहा। तो सबसे पहले सेक, ये आपको पता है पहला काम आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, तो उसमें सेक का रेशियो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये रहा हाइपोटेन्यूज यानी AC अपॉन AB। ओके, तो AC कितना आएगा 5 और AB 4। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, देखिए ये तो मुझे लगता आप नहीं कर पाएंगे, तो 3 आ जाएगा। अब उसके बाद रेशियो निकालनी है। देखिए पहले आप LHS, क्या ये नहीं देखना कि पहले हम LHS की निकालेंगे RHS, LHS RHS दोनों इक्वेशन में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लो। कहने का मतलब साइन निकालो, कॉस निकालो और टैन निकालो। फिर उसके बाद साथ साथ साइन क्यूब, कॉस क्यूब, टैन स्क्वायर, टैन क्यूब, ये निकालिए। तो क्योंकि पहले अगर रेशियो निकाल लोगे फिर हमें कुछ नहीं करना, ये हमारा काम खत्म हो जाता है ट्रायंगल को देखने का, फिर हमें बस वैल्यूज को पुट करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले साइन ए निकालते हैं। ये देखिए साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये रहा 3, हाइपोटेन्यूज 5, तो 3/5। हमें एक्सप्रेशन में साइन का क्यूब भी पूछा हुआ है, तो साइन का क्यूब निकाल लीजिए। तो साइन का क्यूब क्या होगा, 3/5 का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब और ये 5 का क्यूब, ये कितना आएगा 27/125। 3 का क्यूब कितना होता है 3 × 3 × 3, ये साइड में आप रफली कर लेना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये आपने क्यूब और स्क्वायर में पढ़ा हुआ है। अब ऐसे ही कॉस निकालिए, कॉस ए कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज 5, तो 4/5 हमें मिलता है। फिर हमें इसमें देखिए आगे दोबारा पढ़िए, इसमें हमें कॉस की क्यूब चाहिए, और कॉस तो मिल गया, कॉस क्यूब मतलब इस 4/5 का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, 4 × 4 × 4, ये आप पर मल्टीप्लाई करके लाना, तो ये आएगा कितना 64/25। अब ऐसे ही tan a निकालिए, तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, 3/4 tan a आ गया। फिर उसके बाद tan क्यूब, देखिए tan क्यूब tan स्क्वायर आप किसी को भी लिख सकते हैं पहले, तो आपको अगर tan क्यूब निकालना है तो आप tan क्यूब निकाल लीजिए, या स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो tan क्यूब निकालेंगे तो यानी 3/4 का क्यूब, ये आएगा 27/64, आप निकाल लेना। और tan स्क्वायर भी चाहिए हमें, तो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, ये tan स्क्वायर आ गया।
तो 10 में हमें 3 वैल्यूज चाहिए। अब ये वैल्यूज जब आ जाती हैं तो इन वैल्यूज के लिए फिर हमें क्या करना होता है, इसके बाद फिर हमें बस ये एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आप एलएचएस को सॉल्व करिए। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए हमने एलएचएस को कंसीडर किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन ये एलएचएस है। अब इसमें वैल्यूज रखते जाइए। 3 इंटू साइन है, साइन है कितना है 3/5 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब, साइन क्यूब ये रहा, साइन क्यूब कितना 27/25 ये रहा देखिए। फिर 4 इंटू कॉस क्यूब, कॉस क्यूब की वैल्यू 64/25 माइनस फिर 3 इंटू कॉस ए, कॉस ए कितना है 4/5 तो 4/5 ये रहा। तो ये एक्सप्रेशन में वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब आप इनको सिर्फ सॉल्व करिए। तो देखिए सॉल्व कैसे किया मैंने, पहले 3 इंटू 3 9 होता है, 9/5, 4 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे 108। आराम से करना है, नहीं तो फिर अगर आप इन सब में बहुत परफेक्ट हो, अच्छे से कर लेते हो इनको हैंडल, तो आप आराम से जैसे भी अपने रूल से करिए, ठीक है। गलती ना हो तो पहले 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। पहले देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है। 4 को 64 से 256, 3 4 जा 12। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसको जैसे फ्रैक्शन में एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 125। बच्चे क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 इंटू 125 तो 625 ले आते हैं। नहीं, यहाँ पर 125 क्योंकि कॉमन है, देखो दोनों में 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, तो 5 और 125 का एलसीएम 125 आएगा, करके देख लेना। 625 लाओगे वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं, ये देखना। तो 125 जब आएगा यहाँ पर एलसीएम, ये देखिए, तो फिर हम क्या करते हैं 5 से इस 125 को डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 25। अब इस 25 को हम इस 9 से इंटू करते हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। 9 इंटू 25 करोगे तो 225। फिर जो ये 125 आया है, ठीक है, यहाँ पर इसको आप अलग से फ्रैक्शन में नोट में कहीं सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 9 इंटू 25 माइनस, अब यहाँ पर 108 है, 125 से 125 को ही डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये आएगा आपका 225 माइनस 108/125, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी एलसीएम 125 ही आएगा। तो 125 अब इस 125 से डिवाइड करोगे 1 इंटू 256 माइनस फिर 5 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, तो 12 इंटू 25, तो ये 256 माइनस 300 आएगा, ये देखो ये, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन है ये और कुछ नई चीज नहीं है जो आपको बताई जा रही है कि ये नया कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए 125 कैंसिल, इसको माइनस करोगे 117, इसमें से -44, ये माइनस आपको पता नीचे नहीं रहता, ये ऊपर शिफ्ट कर देना, ठीक है। वो कैसे आता है -1 से इंटू -1 से डिवाइड, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो ये सॉल्व होके एलएचएस हमारा जो सॉल्व होके ये आता है -117/44। ऐसे ही अब आपको आरएचएस को भी सॉल्व करना है और ये इक्वल हमें वेरीफाई करना है, तो यानी इक्वल में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब आरएचएस को लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो आपको लिखना नेक्स्ट कंसीडर आरएचएस। तो ये आरएचएस है, तो यहाँ वैल्यूज रख दीजिए। 310A, 10A की वैल्यू क्या है 3/4 आप देख लें, माइनस 10 क्यूब कितना है 27/64, फिर 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ये रहा 9/16, ये वैल्यूज हमने यहाँ रखी हुई है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, देखो 3 3 जाए 9/4 और ये 27/64 और ये 1 9 3 जा 27, जहाँ मल्टीप्लिकेशन है पहले मल्टीप्लिकेशन। अब आप फिर से फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, इसका फ्रैक्शन सॉल्व करिए। एलसीएम इसका आएगा क्या 4 और 64 का एलसीएम कितना आएगा 64 ही आएगा। अब 4 को 16 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, मतलब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो 4 से 64 को डिवाइड करोगे 16 और यहाँ 9 है, 9 इंटू 16 माइनस 27, 64 को 64 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, तो 16 9 जा कितना होता है 144 माइनस 27, तो ये देखिए ये रहा हमारा फ्रैक्शन।
ऐसे ही इसको सॉल्व, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ कॉमन नहीं, तो सीधा इसको 16 को 1 से इंटू करेंगे 16 और 1 को 27 अपॉन में 16। अब यहाँ पर कैंसिल नहीं करना, कुछ ऐसे पहले कहीं कैंसिल हो रहा था तो देखो यहाँ कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो अब क्या करो, पहले इसको सॉल्व करो, इसको माइनस करेंगे 117 आ जाएगा। एक मिनट, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 117 अपॉन 64 और ये कितना आएगा माइनस 11 अपॉन 16। इस एरो डायग्राम को यहाँ पर बनाइए, इसको इससे ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 117 इंटू 16, 64 इंटू -11 और -11 इनसे ब्रैकेट, माइनस की टर्म को ब्रैकेट में रखिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 16 4 जा, तो अब आप देखिए क्या आएगा, 117 तो आ गया और ये कितना है 4 इंटू 11 -44 और माइनस के ऊपर चला जाएगा। अब हमें यहाँ पर दोनों LHS और RHS की वैल्यू आप देखिए क्या आ रही, ये LHS था और यहाँ पर RHS दोनों सेम आ रहे, तो इस तरीके से LHS इक्वल टू RHS और ये वेरीफाई हो जाता है आपका। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं आपके। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ बच्चों को ये टफ इसलिए पढ़ते हैं, आप लोगों ने मे भी ये फ्रैक्शन डील किए होंगे, तो ऐसे फ्रैक्शंस को देखिए, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है जितने भी, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनको ट्राई करिए, बाकी तो अगर आपके फ्रैक्शंस ठीक नहीं है तो मैंने आपको बोला है प्रॉब्लम होगी, उनको ठीक करिए पहले, ओके। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है 31। इसके बाद चलिए अब इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज देखिए 31 भी हो गया। 32 में और 33 इसमें भी प्रूव करना है, 32 में तो 32 प्रॉब्लम 38 सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 32 में देखना, सबसे पहले साइन थीटा में दिया 3/4, तो पहला काम तो राइट एंगल ट्राइंगल ही हम बनाएंगे। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, याद रखना प्रूफ करना है, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये क्या है LHS और इक्वल के उधर ये क्या है RHS, राइट हैंड साइड। हमें यहाँ पर सिर्फ ये LHS जो है इसको कंसीडर करना है और ये तो सॉल्व ऑलरेडी सॉल्व है, इसको तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है। तो आई होप आप LHS RHS वाली प्रॉब्लम जितनी भी प्रूफ शो वाली समझ चुके होंगे कैसे उनको किया जाता है, ठीक है। तो पहला काम तुम्हारा यही है रेशियोज निकालना, और हमें एक रेशियो दे रखी है साइन, तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है AB, हाइपोटेन्यूज AC, तो AB आ गया 3, हाइपोटेन्यूज AC इज 4। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो देखिए अननोन क्या है BC है ना, तो BC जो है उसको ही वहीं से स्टार्ट करिए, उसको लिख के और बाकी इक्वेशन को इस तरीके से लिखिए BC LHS में आ जाए। अब AB कितना है 3 का स्क्वायर और AC कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये BC स्क्वायर प्लस 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 को उधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो BC कितना आ जाएगा √7, ओके। तो √7 ये सब आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अब कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं है, ओके। तो अब इसके बाद जैसे ही हमारी ये तीनों साइड्स आ जाती हैं, अब हमें रेशियो निकालने होते हैं, कॉसेक, कॉट और सेक। तो देखिए कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये रहा, परपेंडिकुलर 3 यानी 4/3। फिर कॉसेक स्क्वायर हमें चाहिए, कॉसेक की स्क्वायर चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर क्या होगा, इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। फिर उसके बाद कॉट लिखिए, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इसमें मेरा परपेंडिकुलर मेरा, तो कितना आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, गलत बोल दिया, बेस होगा √7 और परपेंडिकुलर 3, तो √7/3। और कॉट का स्क्वायर हमें चाहिए, तो कॉट का स्क्वायर क्या होगा, देखो √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 और 3 का स्क्वायर 9, 7/9। ऐसे ही सेक स्क्वायर, पहले सेक थीटा निकाल लीजिए, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज इज 4, बेस इज √7 यानी 4/√7। अब सेक स्क्वायर थीटा कितना 16/7, ये आप निकाल लेंगे। अब हमें इस एक्सप्रेशन को पहले कंसीडर करना है LHS को, और इसी को सॉल्व करेंगे टिल वी गेट RHS। देखिए
मेरा कंसीडर, आप कंसीडर भी लिख सकते हैं या कंसीडर LHS। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, ये रही 16/9। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/9। तो आप यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू को, देखिए। और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 16/7 -1 एज इट इज। अब सॉल्व करेंगे, देखो ये तो लाइक फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम तो 9 ही आएगा। 16 - 7 आपने सॉल्व किया, इसमें 7 से इंटू करो 7 और 1 को इससे, यानी 16 - 7/7। 16 में से 7 9 और 9, देखो यहाँ पर मैं कैंसिल कर सकता था, लेकिन करोगे तो खुद उलझ जाओगे। बाकी आप कैसे हैंडल करते हो वो आपके ऊपर है, ये मुझे नहीं पता कि आपको किस बच्चे को कितनी नॉलेज है, कितनी अच्छी कमांड है फ्रैक्शंस में। तो मैं फिर भी बताता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो इन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में आप वही एरो डायग्राम फॉलो करिए। तो ये कैसे होगा, देखो 9 यहाँ पर क्या है, 9 के साथ क्या इंटू होगा, 7, और 9 के साथ 9। ये वाला एरो क्या था, इस 9 के साथ 7 और ये 9 के साथ 9। अब देखो कैंसिल करना, 7/9 आया। अब रूट में है तो यानी इस 7 पे भी रूट और 9 पे, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है। 7/9 रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसका मतलब 7 1/2 और ये 1/2। तो 7 ये रूट हो गया, 9, ठीक है, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है ना, A/B होल रेज़ टू द पावर m, यानी AM BM, ये पावर दोनों पे चले जाती है इस तरीके से। तो √7 तो √7 रहेगा, लेकिन √9 को तो हम लिख सकते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो ये 3। और देखिए ये फाइनल आंसर जो है ये RHS के इक्वल ही है। ओके, तो ये सिंपल है, यहाँ पर एक में ही सॉल्व करना पड़ता है, एक ही साइड को सॉल्व करना पड़ता है, दूसरी तो हमें लेके आनी होती है। तो विच इज इक्वल टू RHS। अब आप लेना 10 LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा वेरीफाई होता है। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस के लिए, इसलिए कर लेना इनको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में आप देख रहे हैं कि हमें दोनों ही साइड है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, नॉट एन एक्सप्रेशन, सॉरी इक्वेशन। तो इसमें हमें LHS को भी सॉल्व करना है और RHS को भी सॉल्व करना है, और देखेंगे कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। तो 33 देखते हैं, सेक की वैल्यू दे रखी है इसमें। देखिए प्रॉब्लम नंबर 33 आपको जैसे कि दिख रहा है स्क्रीन में, एक रेशियो हमें दे रखी है, सेक इज इक्वल टू 17/8। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अब आपको पता है कैसे बनाना है, ए दिया हुआ है तो यहाँ पर ए होगा, तो ए को यहाँ पर नहीं रखना है आपको, ठीक है। जो लेटर्स होंगे बाहर होंगे, अगर ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं थीटा अल्फा फाई, तो वो इधर लिखना है आपको। अब उसके बाद सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अगर हम देखें तो AC है, और बेस अगर हम देखें तो AB है। अब यहाँ से AC कितना आ गया, 17, और AB 8। पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है आपको, और यूज करके देखिए क्या आएगा, 225 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, याद होना चाहिए। नहीं तो आप ये तो निकाल भी सकते हैं वैसे भी। 3 से 3 7 जा 5, 3 2 जा 6 5 5 5 जा, तो यहाँ पर √25 3 × 3 5 × 5, तो ये 2 3 बाहर आ जाएंगे, 5 तो 15। देखो ये अब आपको डायरेक्ट पता है, तो 15 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे भी निकल जाएगा। तो BC हमें कितना मिलता है, 15। अब तीनों साइड आ गई, तो अब आप जानते हैं हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, दोनों साइड के रेशियो निकाल लीजिए, यानी साइन की निकालनी, कॉस और टैन, बस बाकी उनके स्क्वायर हम कर ही लेंगे। तो देखिए साइन ए कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूज 15/17। साइन की स्क्वायर निकाल लीजिए, स्क्वायर कितना आएगा, 225/289, ठीक है। 15/17 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, 17 का स्क्वायर 289। अगर आपको नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए। लेकिन 10 तक तो आप लोगों को इतना, बच्चे इसमें परफेक्ट हो जाते हैं देखते ही कि किसका स्क्वायर क्या होगा। फिर ऐसे ही कॉस को देखिए, कॉस ए कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज बेस, 8, हाइपोटेन्यूज इज 17, 8/17। फिर कॉस की स्क्वायर जब आप करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर, मतलब ये
8/17 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर अभी ऊपर किया था हमने 289, एक बार हो गया तो दोबारा नहीं करना है वो आपको, वही आएगा, ऑलरेडी टाइम बचेगा। फिर tan a को देखेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 15 और बेस इज 8। तो आई होप ये सब वैल्यूज आपकी आ रही होंगी अगर आपने किया होगा। अब उसके बाद tan स्क्वायर जब आप करेंगे 15/8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। तो जब ये वैल्यूज आ जाती हैं तो अब हमें बस LHS और RHS को कंसीडर करके सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए ये LHS मैंने पहले सॉल्व किया, ये RHS बाद में किया, साथ साथ नहीं करना, पैरेलल करते चले जाएं कि LHS भी फिर RHS, पहले LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS में हमें ये एक्सप्रेशन दिख ही रहा है, देखो 3 - 4 sin स्क्वायर a 4 cos स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर की वैल्यू 3 - 4 इंटू साइन स्क्वायर की वैल्यू ये रही, फिर 4 cos स्क्वायर की वैल्यू क्या 64, ठीक है, 4 मतलब ये इंटू में है यार, तो -3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 289 ही आएगा और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधा 289 से इसको इंटू करो, 3 × 289 -1 से इंटू करेंगे तो 4 × 225। ये देखिए ये रहा एक्सप्रेशन ये पूरा, ठीक है। ऐसे ही यही काम यहाँ करना है, एलसीएम लेंगे 289, यहाँ पर 1, तो देखिए ये इससे इंटू होगा और ये इससे इंटू होगा, तो 4 × 64 -3 × 289, तो ये इसके नीचे होगा एक्सप्रेशन। तो दोनों में देखो 289, सॉरी ये देखिए 289 तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -33 और ये माइनस, दोनों में माइनस माइनस आएगा, ये इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कैंसिल करोगे तो 33/611, ये हमारा सॉल्व करके LHS आएगा। अब हमें RHS को कंसीडर करना है, देखो RHS में क्या है, 3 - tan स्क्वायर a 1 - tan स्क्वायर a, 3 tan स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर दो, 1 - 3 इंटू tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a कितना 564। फिर यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये एलसीएम है, 64 से इसको इंटू, उसको इससे इंटू, देखो 3 × 64 -225 इंटू 1, ये रहा पूरा एक्सप्रेशन, ये लिखा हुआ है। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा इसका 64 को 1 से इंटू कर दोगे और 1 को 3 × 225, तो ये देखो ये नीचे एक्सप्रेशन ये दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे 64 कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर जाके वो भी कैंसिल होंगे। तो अगर सेम है तो पहले ही हैबिट बना लो, कितनी हमने देखे हैं, ये आगे तक भी देखने को मिल सकता है, ओके। तो ये आपको आगे भी मिलेगा। अब उसके बाद तो आपको मल्टीप्लाई करना, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 192 और 64 एज इट इज, ये ठीक है, तो ये 64 तो कैंसिल हो जाएगा, ये दो जो बनेंगे बचेंगे ये फ्रैक्शन में। अब इन्हें आप इनका माइनस करना, इंटीजर में माइनस आएगा, देखो वही आ जाएगा सॉल्व करके। और ये क्या है, RHS है, अब लिखना LHS = RHS। तो आई होप, अगर देखो आपको सोल्यूशन चेक करना है, अगर एकदम कुछ भी नहीं किया है तो आप देखिए, अगर आप सोल्यूशन चेक करना है देखिए मैंने कैसे किया है, कहीं आपके 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए आंसर नहीं आ रहा हो, क्या पता आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपके जो लास्ट टाइम सोल्यूशन दिए थे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने आपको दे तो दिए, लेकिन आपने अगर ये सब के सोल्यूशन निकाले तो बहुत बढ़िया है, यानी आपको समझ में आ रहा है। बाकी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये सोल्यूशन आप चेक करिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें चेक करने, इसके बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि सेम वही है, ईजी लगेगा, लेकिन उनको हम कुछ छोटी छोटे रिजल्ट्स और ट्रिक से क्विकली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम उन्हीं को देखेंगे। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं।